बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाह फूड। आज बन रहा है शाह फूड के किचन में बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। बिल्कुल बाज़ार जैसी मीठी टिक्कियाँ घर में बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही कम बजट और कम सामान में। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। आधा किलो मैदा, 1 कप चीनी, आधी प्याली पिसा हुआ नारियल, 1 प्याली सूजी, तिल चाहिए थोड़े से, हमें 2-3-4 टेबल स्पून हमें तिल चाहिए होंगे, और 1 पाव दूध है। तो सबसे पहले मैं दूध के अंदर चीनी को डिज़ोल्व कर लूँगी। किसी भी बर्तन में अलग से पहले हमें दूध लेकर चीनी में डिज़ोल्व कर लेना है। पूरी 1 प्याली चीनी है, ये मैं दूध के अंदर डिज़ोल्व कर रही हूँ इसको। चीनी पहले हमें डिज़ोल्व करनी है। इस तरह से डिज़ोल्व करके अगर हम आटा गूँधेंगे तो हमारी टिक्कियाँ जो हैं बहुत हार्ड जो बनती हैं, इस तरह से हार्ड नहीं बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी सिर्फ। दूध में चीनी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसको साइड पे करूँगी। इससे जो है मैं मीठी टिक्कियों का आटा गूँधूँगी। आधा किलो मैदा लिया है, इसको मैंने छान के रखा हुआ है। 1 प्याली सूजी है, ये भी मैंने छान के रख ली हुई है। आधी प्याली पिसा हुआ नारियल है। 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। आधी प्याली घी इसमें जाएगा। घी डालने के बाद हमें घी में जो हमने मैदा और सूजी लिया है, सबसे पहले इसको घी के अंदर मिक्स करना है, अच्छे तरीके से मसलना है, बिल्कुल बिना दूध के, बिना पानी के, सिर्फ़ और सिर्फ मैदे और सूजी को घी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिल्कुल प्रॉपरली इसको मिक्स करना है, ऐसे मसल के कहीं भी जो मैदा है वो सूखा ना रहे। ये देखिए, मैंने सारे मैदे में जो घी है अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। ये देखिए, जब हम इसका लड्डू बनाएंगे तो ये देखिए, इसका लड्डू टूटना नहीं चाहिए। इट्स मीन कि ये अब गूंदने के लिए रेडी है। ये देखिए, लड्डू मैंने इसका बनाया है और ये टूट नहीं रहा। अब मैं इसको, जो मैंने दूध में चीनी डिज़ोल्व की थी, अब मैं इसको उससे गूंदूँगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध करके डालूँगी, चीनी वाला, और इसको मैं गूंदना शुरू करूँगी। एकदम से सारा दूध हमें नहीं डालना है, ग्रेजुअली ऐड करना है। देखना है कितनी हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, जितना हमें सॉफ्ट इसका डो चाहिए इतना मैं इसमें दूध डालूँगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जितना दूध लिया है उसमें चीनी डिज़ोल्व की तो वो सारा डालना है। जितनी इस आटे को नीड होगी उतना ही इसमें दूध जाएगा। आटा मैंने गूंद लिया है। ये देखिए, ना ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत नरम है। बिल्कुल इतना आटा हमें लेना है कि ना बिल्कुल बहता हुआ हो पतला, और ना इतना हार्ड हो कि ये आराम से इजीली टूट ना सके। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। आटे को रेस्ट दिए हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसको बेलूँगी। काउंटर मैंने अपना पूरा यहाँ से साफ़ कर लिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मैं अपना इसी काउंटर के ऊपर ही आटा बेलने वाली हूँ। इस डो को मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है, और अब मैं एक एक करके डो लूँगी, इसमें से एक एक पोर्शन, और इनको बेलूँगी। डो बहुत सॉफ्ट है, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, बिल्कुल इतनी ही हमें चाहिए कि बहनी नहीं चाहिए और ना बहुत हार्ड हो। थोड़ी सी खुश्की लगा रही हूँ। डो को मैंने बेलन से बेल लिया है। ये देखिए, ये इतनी मोटी है, बहुत बारीक नहीं करनी है हमें, हल्की सी इसको थिक रखनी है। अब हमें इसको कट करना है। किसी भी आपके पास कोई भी ग्राउंड चीज़ हो, किसी भी बर्नी का कैप वगैरह हो, या कटर अगर आपके पास है तो आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं। मैंने अपनी एक बर्नी का कैप ले लिया है, उसके थ्रू मैं इसको कट कर रही हूँ। जितना साइज़ आपको चाहिए, छोटा बड़ा, वो किसी कोई वो नहीं है, आपको जितना पसंद है उतना साइज़ और इसका ले सकते हैं।
टिक्कियों की मैंने कटिंग कर ली है और अब जो इसका एक्सेस डो है वो मैं हटा रही हूँ और इसको मैं दोबारा से बेल के आटे में गूंद दूँगी इसको और दोबारा से शामिल करूँगी और दोबारा से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमने निकाला है वेस्टेज, ये ज़ाया नहीं होगा, इसको हम दोबारा से बनाएंगे। एक बहुत ही मज़ेदार सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी, जिन लोगों को ज़्यादा मस्ती लगी हुई हो वो इसके हेल्प से इस पर डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। ये देखिए इतना प्यारा सा इस पर डिज़ाइन आ गया है। ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब ये मीडियम फ्लेम पे जो मैंने बना के रखी थी कटिंग करके, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इनकी थिकनेस देखिए थोड़ा क्लोज से, इतनी थिक हमें रखनी है। ज़्यादा पतली अगर करेंगे तो ये बहुत ही अजीब सी ना कड़क कड़क सी बनेंगी, तो इसलिए हमें इनको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा थिक रखिएगा। ये फ्राई होने लगी हैं और ये देखिए ये सब जो है ऊपर आ गए हैं और मैं इनको अब टर्न कर रही हूँ। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे बन रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं छोटे छोटे से टिक्कियाँ। और इनको बहुत आराम आराम से टर्न कर लीजिए, जैसे जैसे आपको लगे जहाँ से ज़्यादा गोल्डन हो रहा है उसको। बहुत ही ज़बरदस्त टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए आधा किलो मैदे में, सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो मैदे में देखिए कितनी ढेर सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब इनको ठंडा होने के बाद एयर टाइट बॉक्स में आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इनकी शेल्फ़ लाइफ 1 वीक होती है। बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद होती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा कैसी बनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।